अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी फैशन एक्सपर्ट देंगे आपको बहुत सारी टिप्स और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे हौसलों की उड़ान की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहनने का सीज़न है और आप एक्सपेरिमेंट करें। जो आपको लगता है कि आपके ऊपर सूट करेगा उसको पहन के देखें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप कुछ और पहनें। हिंदुस्तान में ऐसी मुख्तसर ख़वातीन हुई हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तमाम तर कीमती वक्त ज़रूरतमंद आवाम की खिदमत गुजारी के नाम कर दिया। ऐसी ही एक खिदमत गुजार रहनुमा खातून की मिसाल है शहला गनी। शकील, अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उस रास्ते नहीं चलते जो रास्ते आम होते हैं। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिव सीजन और उसके फैशन के बारे में। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं हमारे फैशन एक्सपर्ट का, जिनका नाम है अस्मा हुसैन। अस्मा हुसैन जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस फैशन की बात करें, अगर इस मौसम की हम बात करें। इस सीज़न के लिए कुछ लोग तो बहुत पहले से तैयारियां करते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं। ख़ास तौर से फेस्टिवल्स के लिए नए कपड़े बनते भी हैं और जो बाकी दिन भी हैं वो फेस्टिव मूड में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से तैयार हों, तो वो खुशी का जो माहौल है वो आपके ऊपर आपके एटमॉस्फेयर को और खुशनुमा बना देता है और आपके आसपास की चीज़ें भी हैप्पी खुश दिखाई देती हैं। तो आप फेस्टिवल्स के लिए अच्छी तरह से कैसे तैयार हों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ जिस दिन फेस्टिवल है या जिस दिन आपका कोई ओकेज़न है, सिर्फ उस वक्त तैयार होना ही फेस्टिवल सीज़न या शादी का या उस ओकेज़न का मतलब नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप उस पूरे वक्त में आप सुबह सो के उठे, आप कहीं काम करने गए या आप नॉर्मल दिन में उस चीज़ को कर रहे हैं, या आप खाना बनवा रहे हैं अपने फेस्टिवल का या शादी का, या तो उस काम को करते हुए भी आप किस तरह से तैयार हैं, आप अच्छी तरह से कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी ज्वेलरी पहने हैं, ये सारी चीज़ें आपका जो ओवरऑल इवेंट होता है उसके ऊपर असर डालती हैं। और सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के अपनी खुशी के लिए होती हैं, फेस्टिवल्स भी, शादियां भी, रिचुअल्स भी। तो अगर आप खुश हैं तो हर वक्त अच्छी तरह से तैयार हों। अगर आप फेस्टिवल की मॉर्निंग है या आपके यहाँ घर में कोई शादी है 2 दिन बाद और शादी के मेहमान हैं घर में, तो आप अपने कपड़े अच्छी तरह से पहनेंगे। आप भले ही आप काम कर रहे हों और आपने सोचा हो कि नहीं, हम तो आज दिन में हमें काफ़ी सामान ठीक करना है तो हम जीन्स पहन के काम करेंगे, तो आप जीन्स के ऊपर एक खूबसूरत सा कलरफुल कुर्ता पहन लें, उस पर कुछ ज्वेलरी पहन लें, इंडियन कलर्स पहन लें, तो उससे एकदम से आपका जो अटायर है वो फेस्टिव लगने लगता है। आप बजाय नॉर्मल चप्पल्स के आप जूतियाँ पहन लें जिसमें रंग बिरंगे नग लगे हों, या आपके कुर्ते से मैच करती हुई कलरफुल जूतियाँ हों, आपने हाथ में कुछ चूड़ियाँ डाल दी या ब्रेसलेट डाल दिया, तो एक छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका जो ओकेज़न है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो फेस्टिव लगने लगता है। कोई ना कोई पार्टीज लगी रहती है, ऐसे में फैशन भी चेंज होता है। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा फैशन चलता है इस सीज़न में। बिल्कुल, हम लोगों को तो आजकल बिल्कुल मौका नहीं मिलता है कि हम अपने हिंदुस्तानी कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने और ख़ास तौर से एम्ब्रॉयडरीज़ पहने जो ऐसे गोल्ड और ग्लिटरी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं। तो ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए लड़कियों को। आपका अगर कोई पुराना सूट है जिसका कुर्ता आपका अच्छा है, तो आप उसको रीस्टाइल कर सकते हैं, कुर्ते को एम्ब्रॉयडरी को निकाल के किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पुराने कपड़ों को भी दोबारा फ्रेश कर सकते हैं फ़ैशन के हिसाब से।
और ख़ास तौर से ये टाइम है जब आप कलर्स पहन सकते हैं। आप कोई भी कलर्स के कपड़े पहन के जाएं, मैजेंटा, येलो, ब्राइट येलो, तो आप आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखेंगे। आपको ये हर शख्स ये एक्सपेक्ट करता है कि इस सीज़न में सब लोग सजे धजे होंगे, ज्वेलरी पहने होंगे, चूड़ियाँ पहने होंगे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ख़ूब अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपका खाने पीने का थोड़ा सा पहले से एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा फ्रूट बेस्ड डाइट रखें ताकि जब आपका फेस्टिवल सीज़न आए तो आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो, अच्छी हो, चमकदार हो। आपके चीज़ और फ्राइड चीज़ें थोड़ी कम कर दें ताकि आपकी स्किन के ऊपर दाने, पिंपल्स या इस तरह की चीज़ें ना निकलें, तो आपका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो और इन्हांस हो जाता है। मैम, अब अगर हम बात करें रंगों की, कलर्स की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है अपनी, तो अगर हम इनकी बात करें तो क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है, ये आप हमारी नाज़रीन को बताइए। सारे रंग जो हैं इंडियन स्किन के ऊपर कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो रेड्स के शेड्स हों जैसे बगेंडी है, मरून है, ब्राइट रेड है, मैजेंटा है, पिंक है, और ये सारे कलर्स आजकल फ़ैशन में हैं। आजकल कलर्स जो हैं और ख़ास तौर से 3-4 कलर्स जो एक दूसरे को के कंट्रास्ट कलर्स हैं वो एक साथ एक ही ड्रेस में, जैसे कुर्ता आपका रेड कलर का है, ब्लू शलवार है और वाइट दुपट्टा है या येलो दुपट्टा है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपने गोल्डन कलर का ब्लाउज़ पहना, उस पर रेड साड़ी पहनी, या आपने लहंगा साड़ी बांधी है तो उसकी जो आंचल वाला पार्ट है उसका कलर डिफरेंट है, नीचे का डिफरेंट है। तो इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो आजकल फ़ैशन में हैं और उसको आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप उसको चूज़ करें। ब्राइट कलर्स पहने, वो अपने आप में ब्राइट कलर्स जो हैं वो फेस्टिवल होने का एहसास दिलाते हैं, और जब आप खुश होते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, तो आप अंदर से आपको एक तरह की खुशी होती है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो शाइन करती है, तो उससे ओवरऑल आपके ऊपर असर, आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है। आप अगर खुश होंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी। तो जब भी ये मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहनने का सीज़न है, और आप एक्सपेरिमेंट करें, जो आपको लगता है कि आपके ऊपर सूट करेगा उसको पहन के देखें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप कुछ और पहनें। तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा क्रिएटिव हों, आप पुरानी साड़ी के ऊपर नया ब्लाउज़ पहन सकते हैं। आप अपनी ग्रैंड मदर के बक्से खोलिए, उसमें से पुराने लहंगे, गरारे और दुपट्टे निकालिए, आप उसको रीयूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल एम्ब्रॉयडरीज़ बहुत फ़ैशन में हैं। जरदोज़ी, थ्रेड वर्क, बीड वर्क, सीक्वेंस वर्क, ये सारी चीज़ें आजकल फ़ैशन में हैं। और जो हम लोग के पुराने नानी दादी के जो कपड़े हैं उनमें जितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज़ की हुई हैं वो आज नहीं हो पाती हैं, और आज अगर आप कराने जाएं तो वो बहुत महंगी होती हैं। तो आप उनका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं, उनको निकाल के विंटेज कपड़ों की तरह से यूज़ करें, उसको रीयूज़ करें, थोड़ी इसकी स्टाइलिंग आप करा लें, किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएं, किसी डिज़ाइनर के पास ले जाएं, वो आपको बहुत अच्छे से कपड़े आपके पुराने कपड़ों से नए स्टाइलिंग करके दे देंगे, और उनको फेस्टिवल्स में पहने, बजाय इसके कि आपने वही नॉर्मल रूटीन वाले कपड़े पहन रखे हैं। आप ट्रेडिशनल अटायर पहने, लहंगा पहने, गरारा पहने, शरारा पहने, डिफरेंट तरह की शलवार्स ट्राई करें। अस्मा मैम, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और इस बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे पार्टी में आप अपने आप को मुख्तलिफ कैसे दिखा सकती हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली।
नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पार्टीज में हम अपने आप को कैसे मुख्तलिफ दिखा सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो गरारे आते हैं आजकल मॉडिफाइड फॉर्म के आ रहे हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पार्टीज तक ही ये पहन सकते हैं या हम फॉर्मल या कैजुअल में भी ये पहन सकते हैं, ये आप हमें बताइए। गरारों को आजकल नैरो कर दिया है, जिससे वो पैलेजो और गरारे के बीच की कोई चीज़ हो गई है, तो वो नॉर्मल डेज के लिए बहुत अच्छा है। आप रोज़ाना में पहन सकते हैं उसको लंबे कुर्ते के साथ, और अगर आप उसको नॉर्मल टाइम में पहनना चाहते हैं तो आप प्रिंटेड सिल्क का बना लें, उसके ऊपर बहुत एम्ब्रॉयडरी ना करें, थ्रेड वर्क करें, कलर ब्राइट हो, तो आप उसको नॉर्मल पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सिलवेट्स हैं उनको हैवी एम्ब्रॉयडर्ड तरीक़ों से ही बनाएं, उसको आप थोड़ा डिफरेंट करें। जैसे लहंगा है, बजाय काम के बहुत एम्ब्रॉयडरी होने के बजाय आप अच्छा सा प्रिंटेड ग्राफिक प्रिंट्स का सिल्क खरीदिए, उसका लहंगा बनाइए और उसके ऊपर छोटी सी कुर्ती जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो या ब्लाउज़ हो और उसके ऊपर एक दुपट्टा, तो इट विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट लुक। आप पहनेंगे ट्रेडिशनल कपड़ा, लेकिन वो गारमेंट बिल्कुल अलग दिखाई देगा, क्योंकि आपने उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो फैब्रिक है वो अलग इस्तेमाल किया है, आपने एम्ब्रॉयडरी के बजाय प्रिंट इस्तेमाल किया है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लेन सूट्स हैं तो आप प्लेन सूट्स अच्छे सिल्क के निकाल के उस पर लहंगे का दुपट्टा ओढ़ लीजिए, तो आपका वो अटायर जो है वो बिल्कुल एकदम से हैवी और ख़ूबसूरत दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके अपने वार्डरोब को जब कभी देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब आपकी कोई बहुत ही स्पेशल ओकेज़न हो तो हमेशा कपड़ों को पहले से निकाल के उनको ट्राई करके उनके सेट्स बना के रख लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई शादी है और आपको पता है कि आप 4-5 दिन बहुत बिज़ी रहेंगे, तो आप हर ओकेज़न में आपको जो भी पहनना है, उसकी एसेसरीज़, उसकी ज्वेलरी, उसके जूते आप एक हैंगर पे लगा दें, उसके साथ आप पाउचेस में अपनी ज्वेलरी रख के उसके ऊपर पिनअप कर दें, साथ में शूज़ रख दें। तो आपको जल्दी जल्दी जब चेंज करना होता है तो आप उस टाइम ढूंढते हैं कि अरे मेरा झुमका कहाँ है, मैंने अपने ब्रेसलेट कहाँ रख दिया, तो बजाय उस टाइम आप परेशान हो और टाइम से आप तैयार ना हो पाएँ, उससे बेटर है कि आप अपनी सारी चीज़ें वार्डरोब में एक रो से लगा दें। जो आपके कोट कवर्स और शेरवानी कवर्स आते हैं उसमें अपने कपड़े हैंग कर दें, उसी में अपनी ज्वेलरी वगैरह भी रख दें, तो आपको एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाएगी। और आप जब पहले से ट्राई करके उसको एक बार पहन लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है, आपको प्रॉपर्ली फिट होती है। आप लास्ट मिनट पे अगर पहनते हैं और कभी वो चीज़ उसकी कोई लूज़ है या बहुत टाइट है या आपके ऊपर वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है और उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ और कर सकें। तो उसके बजाय कि आप लास्ट मिनट की प्रॉब्लम्स को झेलें, आप पहले से उसको ट्राई करिए, पहले से पहन के, और जैसे हम लोग कहते हैं कि ड्रेस रिहर्सल करिए, और फिर आपको और आइडियाज़ भी आएंगे कि अच्छा मैं अपने बाल कैसे बना सकती हूँ, ये इसके साथ मुझे ऐसा मेकअप अच्छा लग रहा है या नेल पेंट का कलर चेंज करना है। तो आपके पास टाइम होता है, फिर जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपके पास टाइम होता है, आप और चीज़ें भी अच्छी तरह कर सकते हैं। मैम, अब अगर हम बात करें सूट्स की तो उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ऐसे ही पजामे की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे पलाजोज हो गए या चूड़ीदार हो गए या गरारे टाइप के हो गए, तो इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह के पजामे चलते हैं। बहुत तरह की शलवार्स हैं, जैसे आप रोज़ाना दिन में कुछ पहने तो आप शॉर्ट कुर्ता पहन के उस पे नीचे पटियाला शलवार है या बलूचरी शलवार है, धोती शलवार है। आप आजकल पैलेजोस चल गए हैं, तो आप लॉन्ग कुर्ते पे पैलेजो पहन के उसको ट्राई कर सकते हैं। तो डिफरेंट लुक्स को ट्राई करें, आप उसमें ये ना सोचें अरे ये मैं नया है, पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा। हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी जो भी बॉडी टाइप है उसके हिसाब से कोई नई चीज़ करने की कोशिश करें, कुछ डिफरेंट करें। मैम, अब अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, तो अक्सर देखा गया है कि जो हमारी ख़वातीन है वो कभी कदार बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज पहन लेती हैं, जिससे ओवरडू लगने लगता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्सेसरीज कितनी पहननी चाहिए जो वो अच्छी लगे और नॉर्मल लगे, ये आप हमें बताइए।
आप फेस्टिव सीज़न का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हैवीली लोड कर ले। फेस्टिव सीज़न का मतलब ये है कि आप ब्राइट लगें, खूबसूरत लगें, लेकिन क्लासी लगें, सोफिस्टिकेटेड लगें। तो आपकी ज्वेलरी, आपके कपड़े, वो सारी चीज़ें जो, अगर आपके कपड़े बहुत हैवी हैं तो आपकी ज्वेलरी जो है वो नाजुक होनी चाहिए, उससे मैच करती हुई हो या उसकी कंट्रास्ट हो। जैसे आपने अगर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा पहना है तो आप गोल्ड की कुछ कान में पहनिए, या आपके कपड़े अगर प्लेन हैं और उसके ऊपर कोई ऐसा कलर है तो आप उस कलर के नग वाला आप पहन सकते हैं। जैसे आपने अगर मजेंटा कलर के कोई ड्रेस पहनी है तो आप रूबीज़ पहन सकते हैं कान में। और अगर कान में बहुत हैवी है तो नेक का थोड़ा नॉर्मल रखिए, या आप हाथ में पहने हुए हैं बहुत सारा तो फिर आप उसके हिसाब से रिंग्स और बाकी चीज़ों का भी मैच करिए, मिक्स एंड मैच करिए। तो कोई एक चीज़ आपके अटायर की जो है वो स्टाइल स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर लोगों की नज़र जाती है कि अच्छा ये हमारा मेन फोकस पीस है और बाकी चीज़ें इसके हिसाब से रखी गई हैं। तो वो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अस्मा मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि पार्टी में वो अपने आप को कैसे मुख्तलिफ दिखाएं और बिल्कुल स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, अब वक्त हो चुका है एक और छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने बनाई है अपनी एक अलग पहचान, और उन्हें करेंगे हम सलाम। तो चलिए देखते हैं कौन है वो। हिंदुस्तान में ऐसी मुख्तसर ख़वातीन हुई हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तमाम तर कीमती वक्त ज़रूरतमंद आवाम की खिदमत गुजारी के नाम कर दिया। ऐसी ही एक खिदमत गुजार रहनुमा खातून की मिसाल है शहला गनी। शकील, अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उस रास्ते नहीं चलते जो रास्ते आम होते हैं। हमारी तालीम तो 5 साल की उम्र से अरबी कायदे से शुरू हुई, और लेकिन करामत में दूसरे दर्जे में हमारा दाखिला हुआ और वहीं से हमने हाई स्कूल पास किया। हमारी बड़ी बहन ने लंदन में एंथ्रोपोलॉजी से किया था, इसलिए हमें एंथ्रोपोलॉजी लेने का बहुत शौक़ था, लिहाजा हम यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी से हमने बीए किया। बीए के जस्ट फ़ौरन बाद ही हमारी शादी डॉक्टर अबू गानिम से कर दी गई। हालांकि हम साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहते थे, मगर हमारे वालिद अगले साल रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने कहा बेटी तुम शादी कर लोगी तो मेरी एक ज़िम्मेदारी कम हो जाएगी। तो दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी शादी में, फिर भी हमने कहा कर दीजिए फिर, और हमारी शादी हुई। और हमारी काफ़ी प्रोग्रेसिव फैमिली है, काफ़ी एजुकेटेड, लेकिन हमने बिना देखे शादी की, क्योंकि गानिम को जॉब करते हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, इनको बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती थी, तो इसलिए सिर्फ शादी करने के लिए आए, और हमने शादी के बाद इनकी शक्ल देखी। शैला इब्तिदा से ही बुलंद हौसलों वाली नरम दिल खातून थी। ख़वातीन और बच्चों की बेहतरी के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। खासकर बच्चों के मुस्तकबिल को बुलंद रखने के लिए इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तालीम याफ्ता ज़िंदगी की अहमियत को न सिर्फ समझाया, बल्कि तालीम से उनके ज़िंदगी असल मायनों में रोशन की। हम जाते थे हज़रतगंज में PMT कोचिंग कॉलेज है, वहाँ पर हम पढ़ाने जाते थे, और वो बच्चे वहाँ पर साइकिल से आते थे। उसके बाद उनकी साइकिल्स ख़राब हो गई, उनकी प्रॉब्लम हुई आने की, तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी इतनी दूर जाते हैं, खर्च होता है, पेट्रोल का खर्च होता है, ड्राइवर को पैसे देते हैं, फिर हमने उन बच्चों को साइकिल्स ख़रीद दी और वो हमारे घर आके पढ़ते हैं।
शैला ने सोशल एक्टिविस्ट के फराइज को भी बखूबी अंजाम दिया, खासतौर पर खवातीन और बच्चों के हालात को बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमत पेश की। गरीब औरतें हैं जिनके पास कुछ नहीं है और बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, मतलब फिनेंशियली माली तौर पर जो बहुत कमज़ोर हैं, उनको भी हम थोड़ा बहुत डोनेशंस वगैरह देते हैं उनके लिए। फिर रूपरेखा जी ने कहा कि कुछ औरतों के लिए हम ऐसा करना चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। तो हमने सिलाई कढ़ाई बुनाई काफ़ी अच्छी आती है, तो हमने ऑफ़र किया, हमने क्लासेस लेने शुरू किए वहाँ पर। लड़कियों को सिलाई सिखानी हमने शुरू की। ज़ाती ज़िंदगी में मुसीबतें तो आईं, लेकिन इनके हौसलों को उन मुश्किलों ने तोड़ा नहीं और इरादों को अपनी पतवार बनाकर इन्होंने न सिर्फ मुश्किल हालात के भंवर को पार किया, बल्कि मुआशरे में एक मिसाल भी कायम की। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी उम्र हो गई है, कि उम्र तो आपके सोचने से होती है, सालों से नहीं होती है। जैसे हम कभी अपने को नहीं बूढ़ा सोचते हैं या सोचते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये कि ज़िंदगी का कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, बिना मकसद के ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। इसलिए कोई मकसद बनाइए अपना, मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, या जिसको जो भी, हर एक में देखिए कोई ना कोई हुनर होता है, तो उसका फ़ायदा उठाइए, अपने से छोटे लोगों को अपने तजुबात से उनको फ़ायदा पहुंचाइए। मौजूदा दौर में शैला गनीम की शख्सियत पसमानदा और हालात से मुतासिर खवातीन के लिए रहनुमा बनकर उभरी है, जो खवातीन को इंसाफ दिलाने और मुआशरे में उनका सही मुकाम हासिल करने के लिए अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। उनकी कामयाबी की दुआ के साथ ही उनके इस जज्बे को हमारा अकीदत भरा सलाम। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपने किया है कुछ ऐसा काम और आप चाहते हैं हम आपको शोकेस करें अपने इस प्रोग्राम में, तो आप हमें अपनी डिटेल्स लिख भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें और ले आपसे अलविदा। लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।